वज़ीर ख़ज़ाना का जो हाथ बंधा हुआ है ना इस वक़्त पाकिस्तान में, वो ये है कि आपको रेडिकल सर्जरी की ज़रूरत है। जो मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारी जिस चाबी से हम ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाबी गलत है। हम लोग चेंज कर देते हैं, कभी इमरान खान साहब को चाबी दे दी, कभी मियाँ नवाज़ शरीफ को चाबी दे दी, कभी शहबाज़ शरीफ साहब को चाबी दे दी, कभी ज़रदारी साहब को चाबी दे दी। फिर लोग चेंज करने से ताला नहीं खुलेगा और चाबी गलत है। हुँ। तो वो जो अगर औरंगज़ेब साहब अगर समझते हैं मेरे ख़्याल से और समझते होंगे कि यार अखराजात कम होने चाहिए, पीएचडीपी जो 1000 अरब का कर रहे हो इसको 300 अरब पे ले आओ, ये जो सूबे के एडीबीज़ हैं, इसमें आपने सूबे और वफाक मिलकर 13 अरब डॉलर यानी कि 3500-3600 अरब रुपया खर्च करते हैं, व्हाट डू वी हैव टू शो फॉर इट? ये चीज़ें अखराजात कम करो, कुछ टैक्स रेट्स कम करो, तो लेकिन हम वो प्राइम मिनिस्टर का सद्देबाब होता है या प्राइम मिनिस्टर के अलावा और लोगों का भी सद्देबाब होता है कि वहाँ पे कुछ अखराजात कम करें। आप जब तक अखराजात कम नहीं कर सकेंगे आप और टैक्स रेट साथ में कम नहीं कर सकेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके बाद निजकारी करना बहुत ज़रूरी है, एफिशिएंसी लानी है। देखिए हम ये कहना थोड़ा-सा आसान है कि हमारे टेक्सटाइल वाले या हमारे बिज़नेसेस जो हैं वो इमेजिनेटिव नहीं है। बट इट रियली इज़ आई मीन इट्स नॉट अ फेयर कमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बात दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा एक ज़माने में रेंट सीकिंग होती थी और अभी भी शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री रेंट सीकिंग करती है। जो इन्होंने कार्टेल की ज़िक्र किया है सीमेंट का, वो भी आई थिंक इट्स नॉट इनकरेक्ट। लेकिन अब तो टेक्सटाइल को कोई मराद को 10-15 साल से नहीं मिल रही है, बल्कि इनके तो रिबेट वगैरह में पैसे फंसे होते हैं। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि अगर टेक्सटाइल को जितना भी बुरा करें, भाई टेक्सटाइल ही है ना जो एक्सपोर्ट कर लेती है, और तो कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करती। आपकी कोई ना कोई तो कंपैरेटिव एडवांटेज होगा ना कि जहां आप आगे बढ़ सकें। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जो अमीर तरीन लोग हैं वो क्या हैं? क्या वो एक्सपोर्टर्स हैं या वो आईपीपीज के मालकान हैं? पाकिस्तान में अमीर तरीन लोग कौन है? क्या वो एक्सपोर्टर्स हैं या फर्टिलाइजर्स के मालकान हैं? पाकिस्तान में अमीर तरीन लोग कौन है? क्या ये एक्सपोर्टर्स हैं या चीनी के या मालकान हाउसिंग है? सोसाइटीज के मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउसिंग तो सोसाइटीज को तो नहीं भूल सकते ना सर मिफ्ता साहब। हाउसिंग सोसाइटीज तो खैर अब तो क्या बोले इनको। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मतलब मतलब अब आप अगर हाउसिंग सोसाइटी में पैसे बना रहे हैं और आपने 5 और उसकी रेगुलेशन क्या है कि आपने 500 कनाल जमीन ली और आपने 2500 प्लॉट बेच दिए, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे दुबई के अंदर अगर आप बेचते हैं बिल्डिंग वगैरह तो आपको पूरे के पूरे पैसे एस्क्रो में डालने होते हैं। यहाँ तो आप आवाम के पैसों से जो मर्जी कर लो। सो द थिंग इज कि ये रेगुलेशन जरूर होना चाहिए हाउसिंग वगैरह का। लेकिन हम ये जो है वो ब्लेम करना, इससे पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के आपने इंसेंटिव्स रखे हैं, किस किस्म के रिवॉर्ड्स रखे हैं, और क्या कोई एक्सपोर्ट में आगे बढ़ा है? और ये आंसर इज नो। पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी भी आती है वो पाकिस्तानियों को बेचने के लिए आती है कि जैज ने सरमायाकारी कर ली या दीगर टेलीफोन कंपनीज ने कर ली। पाकिस्तान के अंदर कोई यहाँ से बना के एक्सपोर्ट तो नहीं करता है। तो वाई इज इट कि नाइकी जो है वो वियतनाम में फैक्ट्री लगाता है, सैमसंग जो है वो वियतनाम में फैक्ट्री लगाता है, एडिडास जो है वो कंबोडिया में चले जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं आता। फिर कभी हमने सोचा है कि क्या पाकिस्तान में बिजली जो है कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया इनसे महंगी है या नहीं? वो है। क्या उनसे महंगी गैस है? क्या उनसे ज्यादा टैक्स रेट्स हैं? तो फिर हमको जरा सा अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, और वो हम नहीं कर पाए। अब ये जो हुकूमत है, मैं अगर फाइव अलाउड टू से दिस, देखिए आज कल कल का पेट्रोल की जो इंटरनेशनल प्राइस थी ना ब्रेंट की, वो $58 थी, $58.80। फिर अब मतलब $60 से कम ब्रेंट आ गई। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से मसला खत्म हो गया है, वो कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट कम हो रही है। लेकिन अगर अब भी ये डिसिप्लिन नहीं ला सकते, एंड विद द 100% सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट बिहाइंड देम, अगर अब भी ये सपोर्ट नहीं ला सकते, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हुकूमत जो है उसकी कोई सोच भी ऐसी है